नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। ये सफर बाहर का नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर की दुनिया का है। हमारा आज का विषय है ब्रह्मा से ब्रह्म की ओर यात्रा। इसके लिए हमने कुछ उपनिषदों और उनसे जुड़े दर्शन पर आधारित स्रोतों को देखा है और कोशिश करेंगे कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की जो जानी पहचानी सी छवि है, उससे आगे बढ़कर वो जो निराकार परम सत्य है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उस तक की जो एक दार्शनिक यात्रा है, उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल। ये असल में चेतना के विस्तार की यात्रा है, कह सकते हैं, सीमित से असीम की तरफ। और इस गहरी खोज की शुरुआत के लिए उपनिषदों का एक शांति पाठ है, जो ईशोपनिषद में भी आता है। उससे बेहतर क्या होगा? हाँ, वो श्लोक जो सुनने में एक पहेली जैसा लगता है, पर शायद शायद उसी में अस्तित्व का कोई बड़ा राज छुपा है। आप बताएंगे वो श्लोक? जरूर। वो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम्म। अधः मतलब वो जो परोक्ष है, जो दिखता नहीं, ब्रह्म, वो पूर्ण है। और इदम, ये जो प्रत्यक्ष है, ये दुनिया, ये भी पूर्ण है। क्यों? क्योंकि पूर्णात् पूर्ण उदच्यते, ये पूर्ण जगत उसी पूर्ण ब्रह्म से ही निकला है, प्रकट हुआ है। अच्छा। और सबसे कमाल की बात यह है, पूर्णस्य पूर्णमादाय, मतलब उस पूर्ण ब्रह्म से इस पूर्ण जगत को अगर निकाल भी लें, हटा भी दें, तो भी पूर्णमेवावशिष्यते, आखिर में पूर्ण ही बचता है। ये बात तो मतलब हमारे रोजमर्रा के हिसाब किताब से बिल्कुल अलग है कि पूर्ण से पूर्ण निकालो तो शून्य नहीं, पूर्ण ही बचता है। ये तो सीधे सीधे ब्रह्म की उस अनंत अखंड प्रकृति की तरफ इशारा कर रहा है ना। जैसे जैसे किसी अनंत सागर से कितना भी पानी निकाल लो, वो अनंत ही रहता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल। ये श्लोक हमें एकदम शुरू में ही ये एहसास दिला देता है कि जिस परम सत्य को हम ढूंढ रहे हैं, उसमें कोई कमी, कोई सीमा है ही नहीं। वो तो स्वभाव से ही पूर्ण है, हमेशा हर हाल में। यही है ब्रह्म का स्वभाव, जिसे जानने की ये पूरी यात्रा है। तो अगर शुरुआत ही इस परम पूर्णता से है, तो फिर ये यात्रा आगे कैसे बढ़ती है? स्रोत ये कहते हैं कि ये पूर्णता कहीं दूर नहीं, हमारे अपने अंदर ही अनुभव की जा सकती है, हमारी चेतना में। ऐतरेय उपनिषद का एक महावाक्य भी है शायद, प्रज्ञानम ब्रह्म। हाँ, बिल्कुल। प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। ये उपनिषदों के सबसे गहरे और कह सकते क्रांतिकारी विचारों में से एक है। यहाँ प्रज्ञान का मतलब सिर्फ जानना या जानकारी नहीं है, ये वो शुद्ध मौलिक चेतना है, साक्षी चेतना जो हमारे सारे अनुभवों का आधार है। अच्छा, उपनिषद कहते हैं कि यही यही चेतना ही परम सत्य है, यही ब्रह्म है। और ये किसी एक इंसान की चेतना नहीं है, ये वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो हम सब में है और सब चीजों में है। ये सोचना ही कितना अलग है कि चेतना कोई चीज नहीं जो दिमाग से पैदा होती है, बल्कि चेतना ही वो तत्व है जिसमें सब कुछ पैदा होता है और जाना जाता है। क्या इस पुराने विचार की कोई गूंज आज के जमाने में भी है, जैसे विज्ञान वगैरह में? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, उपनिषदों का नजरिया तो पूरी तरह आध्यात्मिक है, अनुभव पर आधारित है। पर हाँ, ये देखना रोचक है कि आजकल विज्ञान, जैसे मनोविज्ञान है, न्यूरोसाइंस है, वो ध्यान जैसी पुरानी तकनीकों के असर को स्टडी करा है। स्रोत में भी इसका जिक्र है। और पाया गया है कि हाँ, लगातार ध्यान करने से ब्रेन के फंक्शन में, उसके स्ट्रक्चर में भी बदलाव आते हैं। एकाग्रता बढ़ती है, स्थिरता आती है। अच्छा। तो एक तरह से ये दिखाता है कि हाँ, चेतना को साधा जा सकता है, उसे स्थिर किया जा सकता है। ये शायद प्रज्ञानम ब्रह्म के अनुभव की तरफ एक एक कदम हो सकता है। तो चेतना ही वो परम सत्य ब्रह्म है। लेकिन फिर वो जो हमारे मन में छवि बसी हुई है ब्रह्मा जी की, चार मुख वाले देवता, सृष्टि के रचयिता, तो इन ब्रह्मा में और उस निराकार ब्रह्म में क्या रिश्ता है, क्या फर्क है? यहाँ लोग अक्सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर साकार और निराकार का जो फर्क है, उसे समझना जरूरी हो जाता है। ब्रह्मा, जैसा पुराणों में वर्णन है, वो सृष्टि ही रचने वाले देवता हैं। ईश्वर का एक साकार रूप है, जिनका एक व्यक्तित्व है। उनकी पूजा होती है, प्रार्थना होती है। वो उस परम ब्रह्म की ही एक शक्ति है, एक तरह से सृष्टि की रचना के काम से जुड़े हुए। पर वो खुद परम सत्य नहीं है। अच्छा, मतलब वो परम सत्य की एक अभिव्यक्ति है, एक खास काम के लिए। हाँ, बिल्कुल। और ब्रह्म? हाँ, ब्रह्म क्या है फिर? ब्रह्म उसके बिल्कुल विपरीत, वो परम तत्व है जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला, सर्वव्यापी, यानी हर जगह मौजूद। वो कोई व्यक्ति या देवता नहीं, बल्कि वो सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल है जो सारे अस्तित्व का आधार है, सोर्स है।
वो समय, जगह, कारण इन सब से परे है। सब कुछ उसी से आता है, उसी में रहता है और उसी में वापस चला जाता है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इन सब से परे। और इसी बात को कि वो हर जगह है, ये समझाने के लिए शायद स्रोत में छांदोग्य उपनिषद का एक और वाक्य है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। बिल्कुल सही। सर्वम खलविदम ब्रह्म, निश्चय ही ये सब कुछ ब्रह्म है। ये वाक्य सारे भेद मिटा देता है। ये कहता है कि जो कुछ भी है, चाहे वो दिखने में पत्थर हो या इंसान, छोटा हो या बड़ा, अच्छा लगे या बुरा, वो सब असल में अपने सार में ब्रह्म ही हैं। तो इस नजर से देखें तो ब्रह्मा भी ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति हैं। ये दुनिया भी और हम खुद भी। ब्रह्म सिर्फ बनाने वाले तक सीमित नहीं, वो पूरी बनाई हुई चीज और उससे परे भी है। क्या मतलब कि वो दूर आसमान का तारा और मेरे हाथ में ये माइक और हमारी ये बातचीत सब एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं? ये तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। बिल्कुल, यही अद्वैत दृष्टि है। और इसी को और गहरा करने के लिए उपनिषदों ने कुछ महावाक्य दिए, मतलब महान वाक्य जो वेदांत का सार माने जाते हैं। श्रोत में इनका जिक्र है। ये बताते हैं कि हमारी जो अपनी पहचान है और वो जो परम ब्रह्म है, उनमें आखिर रिश्ता क्या है। जैसे पहला है तत्त्वम असि। तत्वम असि, छांदोग्योपनिषद से। इसका मतलब वह तुम हो। ये गुरु का शिष्य को सबसे गहरा उपदेश है। तत् यानी वो जो दूर है, परोक्ष है, सर्वव्यापी ब्रह्म, और त्वम यानी तुम, ये जो सामने बैठा है, अनुभव कर रहा है। गुरु कह रहे हैं कि तुम दोनों असल में एक ही हो। तुम्हारी जो असली पहचान है, तुम्हारी आत्मा, वो उस परम ब्रह्म से अलग नहीं है। तुम वही हो। बाप रे! मतलब गुरु कह रहे हैं कि तुम ये छोटे से शरीर मन वाले इंसान नहीं, तुम वो अनंत सत्य हो। ये सुनना ही कितना कितना बड़ा चैलेंज है हमारी रोज की मैं वाली सोच के लिए। बिल्कुल सीधी चुनौती है। और जब शिष्य इस बात पर गहरा सोचता है, साधना करता है, तब उसे अपने अंदर से इसका अनुभव होता है। और यहीं पर दूसरा महावाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यकोपनिषद से। मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, ये अहंकार नहीं है कि मैं भगवान हूं। ये वो अनुभव है जब व्यक्ति अपने मन शरीर की सीमाओं के पार अपनी असली शुद्ध चेतना को महसूस करता है। तब उसे पता चलता है कि ये जो मैं कह रहा हूं, ये चेतना उस अनंत ब्रह्म चेतना से अलग है ही नहीं, अभिन्न है। ये तत्त्वम असि का जैसे अनुभवात्मक सच है। अच्छा, तो तत्त्वम असि गुरु ने बताया, और अहम ब्रह्मास्मि वो है जो अंदर से महसूस हुआ कि हाँ, मैं ही वो हूँ। और तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद से। यह आत्मा ब्रह्म है। ये सीधे सीधे हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, हमारा जो होना है, उसी को ब्रह्म बता रहा है। अयम यानी यह जो सबसे पास है, सबसे प्रत्यक्ष, हमारी अपनी आत्मा, वही ब्रह्म है। और चौथा तो हमने शुरू में ही बात की थी, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद की चेतना ही ब्रह्म है। तो ये चारों महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अयम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये अलग अलग तरह से एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी असली पहचान इस शरीर मन से कहीं ज्यादा बड़ी है, असल में अनंत है और उस परम ब्रह्म से अलग नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये महावाक्य सिर्फ फिलॉसफी के सूत्र नहीं है। ये एक तरह से पहचान बदलने का न्योता है। वो जो सीमित मैं है, उससे उस असीम, हमेशा रहने वाले सत्य की तरफ जाने का इशारा, जिसे उपनिषद ब्रह्म कहते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम असल में क्या हैं। ये सब सुनना, समझना दिमागी तौर पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इस ज्ञान को, इस अनुभव को कि मैं ब्रह्म हूँ, इसे सच में पाया कैसे जाए? सिर्फ जान लेना तो काफी नहीं लगता। यही शायद वो साधना और ध्यान की बात आती है जिसका जिक्र स्रोत में है। मुंडकोपनिषद कहता है, आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है। ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं है, ये जीवन बदलने वाला अनुभव है। और इस अनुभव के लिए तैयारी चाहिए। आत्मनम विद्धि, स्वयं को जानो, यही चाबी है। लेकिन खुद को जानने के लिए पहले उस औजार को ठीक करना होगा जिससे जानना है, यानी हमारा मन। और मन को कैसे तैयार करें? वो तो हमेशा भागता रहता है, विचारों में, इच्छाओं में, भावनाओं में उलझा रहता है। बिल्कुल, यहीं पर साधना और ध्यान की जरूरत पड़ती है। साधना एक बड़ा शब्द है। इसमें अभ्यास आता है, अनुशासन आता है, समर्पण आता है।
इसमें अच्छे काम करना, यम नियम, शास्त्रों को पढ़ना समझना, स्वाध्याय, सेवा, भक्ति और खास तौर पर ध्यान, मेडिटेशन शामिल है। ध्यान वो तरीका है जिससे हम अपने मन की जो चंचलता है उसे शांत करना सीखते हैं, उसे एक जगह टिकाना सीखते हैं। तो क्या ये ऐसा है कि जैसे गंदे शीशे में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही अगर मन अशांत है, उसमें बहुत सी इच्छाएं, विचार भरे हैं, तो उसमें आत्मा या ब्रह्म का रूप नहीं दिखता और साधना ध्यान उस शीशे को पोंछने जैसा है? हाँ, ये उपमा बिल्कुल सही बैठती है। साधना और ध्यान क्या करते हैं, वो मन पर जो पुराने संस्कारों की, इच्छाओं की और अज्ञान की परतें चढ़ी हैं, उन्हें धीरे धीरे हटाते हैं। और जैसे जैसे मन साफ और शांत होता जाता है, वो अपनी ही गहराई में जो एक शांत साक्षी चेतना है, उसे पहचानने लगता है। यहीं से आत्मज्ञान शुरू होता है। और जब व्यक्ति अपने शुद्ध रूप को पहचानता है, तब उसे महावाक्यों का असली मतलब अनुभव में आता है कि हाँ, ये आत्मा ही ब्रह्म है। उसे अपनी एकता महसूस होती है ब्रह्म के साथ। और इसका नतीजा क्या होता है, इस आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान का? श्रोत में तैत्तिरीय उपनिषद का एक सूत्र है, ब्रह्मविद आपनोति परम। हाँ, इसका मतलब है ब्रह्म को जानने वाला परम तत्व को पा लेता है। परम यानी सबसे ऊंची अवस्था, यानी मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्कर से आजादी, सारे दुखों का खत्म हो जाना, और वो जो हमेशा रहने वाला आनंद और शांति है, जो ब्रह्म का अपना स्वभाव है, उसे पा लेना। इसी को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो ये जो ब्रह्मा से ब्रह्म की यात्रा है, ये असल में किसी बाहरी देवता से किसी अंदरूनी सिद्धांत तक जाना ही नहीं है सिर्फ। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये मुख्य रूप से अपनी पहचान को बदलने की यात्रा है। ये उस सीमित व्यक्तिगत मैं से शुरू होती है जो शरीर, मन, बुद्धि से जुड़ा है, और उस असीम, सार्वभौम, शुद्ध चेतना तक पहुंचती है जहां अनुभव होता है अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि। ये साकार ईश्वर की पूजा से आगे बढ़कर उस निराकार, सब जगह मौजूद फाउंडेशनल रियलिटी को पहचानने की यात्रा है, जो सारे रूपों और नामों का स्रोत है, और उसी में स्थित हो जाने की। श्रुत में ये भी लिखा था कि जब कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो इसमें प्रकृति और पुरुष भी शामिल हैं, जिन्हें कई दर्शन अलग अलग मानते हैं। वेदांत इन्हें कैसे देखता है? देखिए, संक्षेप में कहें तो अद्वैत वेदांत की नज़र में प्रकृति यानी पदार्थ, ऊर्जा जो बदलती रहती है, और पुरुष यानी चेतना, साक्षी जो स्थिर लगता है, ये दोनों भी आखिर में उस एक परम ब्रह्म की ही अभिव्यक्तियां हैं। या कह सकते हैं कि ब्रह्म पर माया की वजह से दिखने वाले दो पहलू हैं। जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तो ये द्वैत, ये फर्क भी मिट जाता है। सिर्फ एक अद्वैत ब्रह्म ही सच रह जाता है। तो हाँ, सर्वम खलविदम ब्रह्म में ये सब आ जाता है। और इस अंदरूनी यात्रा पर वो महावाक्य सर्वम खलविदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये मील के पत्थर जैसे हैं। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि उस सफ़र के निशान है, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम असल में क्या हैं। बिल्कुल सही कहा। ये साधक के लिए लाइट हाउस की तरह है। सर्वम खलविदम ब्रह्म उसे बाहर की दुनिया में एकता देखना सिखाता है, तो अयम आत्मा ब्रह्म और तत्वमसि उसे अपने अंदर उस एकता को खोजने की प्रेरणा देते हैं, और अहम ब्रह्मास्मि उस मंजिल की तरफ इशारा करता है, अनुभव में उस एकता को पा लेना। तो इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ क्या समझें? ये ब्रह्मा से ब्रह्म की यात्रा आखिर है क्या? निचोड़ ये है कि ये यात्रा अपने असली स्वरूप को ना जानने के अंधेरे को मिटाकर अपने वास्तविक, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव को पहचानने की है। ये समझ तक पहुंचना है कि मैं ये छोटा सा शरीर या मन नहीं हूं, बल्कि मैं वो अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म हूं जो सारे अस्तित्व का आधार है। ये यात्रा बाहरी कर्मकांड से ज्यादा अंदर की शुद्धि, गहरे चिंतन और ध्यान से तय होती है, और उपनिषदों के महावाक्य इसमें गाइड का काम करते हैं। और जैसा तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा, ब्रह्मविद आपनोति परम, इस ब्रह्म को जान लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये जानना सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है जो हमारे होने को, हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। वास्तव में ये ज्ञान इंसान को डर से, असुरक्षा से और कमी के एहसास से मुक्त कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जान लेता है कि वो खुद ही वो स्रोत है जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था। वो खुद ही पूर्ण है, अनंत है, आनंद स्वरूप है। और यहीं पर एक बहुत बहुत गहरा सवाल उठता है,
जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। अगर वो शांति पाठ कहता है कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, ओम पूर्णमदः, और महावाक्य कहते हैं कि हम वही पूर्ण ब्रह्म हैं, तत्वमसि, तो फिर हमें अपनी जिंदगी में हर कदम पर ये अधूरापन, ये कमी, ये दुख, ये सीमा का अनुभव क्यों होता है? ये उलझन कहाँ से आती है? ये बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। वेदांत इसका जवाब अज्ञान या माया में देता है। वो कहता है कि ये जो अधूरेपन का अनुभव है, ये हमारा असली स्वभाव नहीं है। ये हमारे अपने मन ने अपनी ब्रह्म प्रकृति के ऊपर कुछ सीमाएं डाल दी हैं। इसे अध्यास कहते हैं। उसके कारण है हम अपने अनंत स्वरूप को भूलकर खुद को इस छोटे से शरीर मन के साथ जोड़ लेते हैं, और बस वहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। इस सवाल पर सोचना कि अगर मैं असल में पूर्ण हूं, तो ये अधूरेपन का अनुभव कहां से आ रहा है, यही सोच साधक को और गहरे आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है, वैराग्य जगाती है और आखिर में आत्मज्ञान तक पहुंचा सकती है। ये वाकई एक ऐसा बिंदु है जहां रुककर सोचने की जरूरत है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमने उपनिषदों के आधार पर ब्रह्मा से ब्रह्म तक की यात्रा के कुछ अहम पहलुओं को समझने की एक कोशिश की। और जैसा कि उपनिषदों की परंपरा है, हर गहरी चर्चा का अंत शांति की प्रार्थना से होना चाहिए, क्योंकि परम सत्य का अनुभव तो शांति और आनंद ही है। तो आइए शांति पाठ के साथ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।